जब मूवी सालार का ट्रेलर आया तब तो वो टॉप पर ट्रेंड कर रहा था और सालार के बाद आदि पुरुष का नाम था। फिर लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि क्या डंकी सालार के ट्रेलर को पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि फिलहाल तो साउथ मूवी का ट्रेलर ही डोमिनेट कर रहा है। तो चलिए, डंकी ने ये शुभ काम कर दिया है और सालार को कर दिया है डोमिनेट, यानी पीछे। पहले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज पाकर नंबर 1 पोजीशन पर हिंदी लैंग्वेज में आगे है डंकी का ट्रेलर, वो भी 58.50 मिलियन व्यूज के साथ, और सालार का ट्रेलर 53.57 मिलियन व्यूज के साथ। वैसे डंकी का ट्रेलर देखने के बाद इसे मिक्स रिस्पॉन्स आया, जहां कुछ लोगों को ये एंटरटेनिंग लगा तो कुछ लोगों को बोरिंग। कुछ लोगों के 6 ऐसे रीजंस आने लगे जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि डंकी फ्लॉप हो सकती है। उसमें पहला रीजन, ट्रेलर से यूनिक फीलिंग नहीं आ रही, बहुत ही नॉर्मल फील हुआ। दूसरा रीजन, कोई जबरदस्त डायलॉग नहीं थे। तीसरा रीजन, एसआरके का लुक अनरियल लगता है। चौथा, एसआरके का डी एजिंग लुक, जिसमें वीएफएक्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है और उन्हें बहुत ही यंग दिखाया गया। पांचवा, तापसी पन्नू और एसआरके में नो केमिस्ट्री। लास्ट रीजन, नॉर्मल कहानी। पर अभी तो ये कह सकते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब कहानी नॉर्मल है या नहीं और डायलॉग किस लेवल के हैं, ये पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी की फिल्मों में डायलॉग्स कमाल के ही होते हैं। फिर चाहे वो 3 इडियट्स के हो, पीके के हो, हिरानी की नज़र से डायलॉग वाला मेन एलिमेंट कभी छूट ही नहीं सकता। तीसरी बात है केमिस्ट्री। अब तापसी पन्नू को लेकर कुछ लोगों को ये सवाल सता रहा था कि तापसी ही क्यों, किसी और एक्ट्रेस को लेते। इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, किसी और एक्ट्रेस को भी ले सकते थे, पर ये हिरानी की कास्टिंग है और अगर उन्हें हम मास्टरमाइंड कहते हैं तो उनकी कास्टिंग पर शक करना सही नहीं है। हाँ, अब तापसी जो नेपोटिज्म या किसी और मामले में कुछ भी बोलती हैं जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा नापसंद करते भी हैं, पर जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, जहाँ शाहरुख है वहाँ कोई केमिस्ट्री क्रिएट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। फिर आता है डी एजिंग। डेफिनेटली जब डंकी का ड्रॉप 1 आया था तब लोग वीएफएक्स को लेकर बहुत बातें कर रहे थे, पर अलग अलग टाइमलाइन में एसआरके के कैरेक्टर्स को दिखाना तो ये क्लियर डिफरेंट भी तो समझ आना चाहिए। शायद उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, पर हिरानी ऑडियंस के रिस्पॉन्स को भी मद्देनजर रखती है। हो सकता है कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूवी के देखने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि मूवी हिट होगी या फ्लॉप। खैर, अब आप बताओ कितनी एक्साइटेड इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।